अगला। प्रिय मित्रों, आज परीक्षा विभाग के बारे में मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। महाविद्यालय का यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। इसमें कार्य करने की एक पद्धति होती है। कुछ टीम वर्क होता है। इसमें अकेले कोई भी व्यक्ति परीक्षा विभाग नहीं चला सकता है। इसके लिए मुख्य कंट्रोलर, सीएस, फिर लिपिक संवर्ग, फिर सीट अरेंजमेंट करता, ऐसे अनेक व्यक्तियों के समूह से यह परीक्षा विभाग का निर्माण होता है। हमारे विश्वविद्यालय में यह विश्वविद्यालय स्तर का परीक्षा विभाग विश्वविद्यालय के शेड्यूल से पीजी तक की परीक्षा नियंत्रित करता है। ससमय उसे लेकर के उसका कॉपी या अन्य डॉक्यूमेंट्स, मेमो आदि विश्वविद्यालय भेज करके छात्रों के रिजल्ट प्रकाशित होता है। परीक्षा विभाग का कोई दिनचर्या नहीं होता। इसमें कार्य करने वाले व्यक्ति बड़े ही जीवट होते हैं। 7:30, 8 बजे, 9 बजे की एग्जाम है, 9:30 से एग्जाम है तो 8, साढ़े 8 तक कंट्रोलर या उनके भी जो जितनी टीम है उसे विश्वविद्यालय पहुंचना अनिवार्य होता है, महाविद्यालय पहुंचना अनिवार्य होता है। फिर वह उनका एक अपना रूटीन वर्क होता है। रोल सीट से रोल नंबर निकालना, फिर उसको अरेंज करना, किस विषय की परीक्षा कब है, कौन शेड्यूल के अनुसार है। इस बीच में विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का फोटो युक्त पहचान पत्र, अटेंडेंस शीट दिया गया है। वह हर छात्र का रोल नंबर वाइज अरेंज करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें समय अधिक लगता है या एक आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए 2, 4, 5 आदमी की टीम मिलकर के संयुक्त वर्क करके इस तरह का करता है। फिर ये पद्धति होने के बाद फिर उसका रोल नंबर हर बेंच पर साटा जाए। इसके लिए 2-3 स्टाफ कर्मचारी निर्धारित समय तक उसको पूरा कर लेता है। फिर उसको सीट वाइज सटा जाता है, रूम वाइज सटा जाता है। तब जाकर के फिर उसका कॉपी निकलता है, फ्लैग बनता है। मेमो बनाने के लिए अलग से कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। समय से शिक्षक आवे उसके लिए एक तरीका है जो शिक्षकों को पहले एक रजिस्टर में उसका नाम लिख करके उनसे हस्ताक्षरित करा लें। हस्ताक्षर करने के बाद वो निश्चित हो जाता है जो शिक्षक उस समय पर आएंगे। इस तरह से एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अब कुछ चलन हो गया है सुविधा के लिए। शिक्षकों का नाम लिखिए, व्हाट्सएप पर दे दीजिए और उससे हर शिक्षकों को स्वसमय वह मालूम हो जाता है। कुछ तो इसमें आधुनिक पद्धति से हम लोग आगे बढ़े हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। हर शिक्षक को आज वो छुट्टी पर हैं, कल वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बार बार स्टाफ रूम या विभिन्न विभागों में जाकर के उससे सिग्नेचर करवाना पड़ता था। लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद ये परीक्षाएं संपन्न होती हैं। उसके बाद फिर प्रायोगिक परीक्षा शुरू होती है। उसके लिए फिर वही प्रक्रिया है। कौन एक्सटर्नल है, कौन इंटरनल है, कितना का बैच लिस्ट बनाना है, कैसे ऑनर्स की परीक्षा होगी, फिर कैसे सब्सिडी लेनी है। तो ये पूरी प्रक्रिया के बाद सब कुछ हम लोग विश्वविद्यालय भेजते हैं। विश्वविद्यालय में फिर उसका टेबलेटिंग वर्क होता है,
टेबलेटिंग वर्क के बाद छात्रों का रिजल्ट ससमय प्रकाशित होता है। मैंने पहले भी कहा था, परीक्षा विभाग में काम करने वाले व्यक्ति कर्मठ होते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य विभाग के व्यक्ति कर्मठ नहीं है, लेकिन इसमें हम जीवट शब्द लगाते हैं, जीवट होता है। कभी कभी 8, 9, 10 रात भी बच जाती है। कभी विश्वविद्यालय से खबर आया जो अभी क्वेश्चन जा रहा है, 7 बजे शाम में क्वेश्चन जा रहा है, अब आप कहाँ हैं, नहीं है, किस स्थिति में है, आपको वहां जाना होगा, क्वेश्चन रिसीव करना होगा, कॉपी रिसीव करनी होगी। ढेर सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है परीक्षा विभाग के कर्मियों को। पुनः जब हम कभी विश्वविद्यालय स्तर की बात हुई, यहाँ पर फिर विभिन्न सरकारों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लिया जाता है, उसका भी इस तरह से व्यवस्था हम लोग करते हैं। बाहर से शिक्षक मंगाते हैं या अपने विश्वविद्यालय के शिक्षक को रखते हैं। किस सीटिंग में कितना शिक्षक चाहिए, उतना शिक्षक का हम लोग व्यवस्था करते हैं। अदर कॉलेज से लेकर के या अपने कॉलेज से हो, जैसे तैसे 25 छात्रों पर एक शिक्षक चाहिए। इस तरह एक व्यवस्थित रूप दे करके फिर छात्र कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाला मोबाइल हो या अन्य हो, कोई कागज पुरजाना ले जाए, इसका गेट पर चेकिंग होता है। फिर रूम में बैठने के बाद शिक्षक को ये भार दिया जाता है। इसके लिए भी एक सुविधा उपलब्ध है हमारे महाविद्यालय में, खास करके डीएस कॉलेज कटिहार में, जो हर कमरे में प्राचार्य महोदय के द्वारा सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया गया है। जो हम एक रूम में बैठकर भी एक आदमी वहां हमेशा बैठा रहता है और कंट्रोल करते रहता है, जो कहाँ क्या है, कैसे शिक्षक क्या गतिविधि में है, घूम रहे हैं कि न घूम रहे हैं, छात्र कौन मोबाइल निकाल रहा है या मोबाइल लेकर के चला गया है। इस तरह से हम बैठे बैठे ही इसको नियंत्रित आसानी से कर सकते हैं और करते हैं। ये परीक्षा विभाग विश्वविद्यालय के लिए भी और महाविद्यालय के लिए भी दोनों जगह अपना अपना उत्तरदायित्व को संवहन करके ही छात्रों के रिजल्ट को ससमय प्रकाशित करवाता है, करता है। फिर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है, कोई छात्र परीक्षा दिया, संयोगवश उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, ऐसे छात्रों के लिए हम लोग जो लिस्ट बनाते हैं मेमो, वो मेमो से फिर उसको वेरिफिकेशन करके प्रिंसिपल का दस्तखत करके फिर विश्वविद्यालय भेजते हैं। फिर विश्वविद्यालय उसका रिजल्ट या उसका कॉपी खोजवा करके इस तरह से उसका रिजल्ट प्रकाशित करवाता है। तो ये दायित्व वाला काम है। कभी कभी ऐसा होता है जो कॉपी रखी हुई है, बाहर से चिट्ठी आई, बोर्ड से चिट्ठी आई, इंटर काउंसिल से चिट्ठी आई, अमुक अमुक व्यक्तियों का कॉपी भेजें, लाखों कॉपियां जमा है। अब उस रोल कोड का कॉपी खोजना है, 2-4 कॉपी खोजना, ये कहा जाए तो पहाड़ एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने के बराबर है। लाखों कॉपियां हैं, उस रोल नंबर की एक कॉपी खोजनी है। पूरी टीम हम लोग घंटों मेहनत करके उस कॉपी को खोज पाते हैं, खोजते हैं और फिर उनको विभिन्न माध्यमों द्वारा बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को ससमय भेजते हैं। तो ये जटिल विभाग, ये विश्वविद्यालय का या महाविद्यालय का ये विभाग कहा जाए तो जीवट लोगों का एक संगठन है। जो अपने संपूर्ण क्षमता से इस कार्य का संवहन करते हैं। क्योंकि इसके लिए न कोई समय निर्धारित है और कब हमें जाना है, कब हमें आना है, खाने पीने की तो बात दूर रखिए। अभी अभी हाल में जो एग्जाम हुई है, 2-3 एग्जाम, पूर्णिया यूनिवर्सिटी की, पीएन मंडल की, फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी की, हमारे कर्मी 12 तारीख से कभी दिन में खाना भी उनको नसीब नहीं हुआ, इतना वर्कलोड था। तो सत्तू पी करके या जैसे तैसे अपना समय व्यस्त करके एक रात में ही वह स्नान या भोजन
करता है। इसलिए मित्रों, यह विभाग उन्हीं के लिए है जो अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करे, अन्यथा इस विभाग में दूसरा कोई नहीं रह सकता है। यहाँ कोई लाभ का पद नहीं है। ये कर्मठ व्यक्तियों का, जीवठ व्यक्तियों का एक संगठन है जो परीक्षा, महाविद्यालय के परीक्षाओं को संचालित करता है और इसी संचालन के बल पर जो प्रामाणिक अमुक कॉलेज की परीक्षा अच्छी होती है, चोरी नहीं होती है, ये महाविद्यालय का नाम और यश को बढ़ाने वाला विभाग परीक्षा विभाग ही है। अन्यथा हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। स्वसमय परीक्षा नहीं होने पर या परीक्षा में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी होने पर, चोरी होने पर, नकल करने पर इनकी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। आजकल तो बहुत लोग जागरूक है, विभिन्न पत्रकार समय समय पर घूमते रहता है। इस तरह की गलतियां इस विभाग से नहीं हो, इसलिए ये विभाग हमेशा जगा रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, तो कोई भूल चूक न हो। दोस्तों, हमारे यहाँ पीजी की भी पढ़ाई होती है, उसमें भी प्रैक्टिकल है, उसमें भी इंटरनल है, एग्जाम है। तो इंटरनल एग्जाम हम लोग कॉलेज में लेते हैं, फिर 30 नंबर का, फिर 70 नंबर का एग्जाम विश्वविद्यालय व्यवस्थित करती है, कहाँ उसको देना है, इनको लेना है। दोस्तों, परीक्षा विभाग वस्तुतः एक महती काम को अंजाम देता है। परीक्षा विभाग की ही परीक्षा विभाग के कारण ही स्वसमय छात्र का रिजल्ट प्रकाशित होता है और छात्र विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के काबिल बनता है। ये दायित्व परीक्षा विभाग का ही है। धन्यवाद।